नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। कांशीराम जयंती से ठीक एक दिन पहले देश की सियासत में दलित राजनीति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सोच के कारण बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी थी। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में मायावती ने कहा कि यह सर्वविदित है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता B.R. अम्बेडकर को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित करने की पहल भी नहीं की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया तो वह अब बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांशीराम को इस सम्मान से कैसे नवाज सकती है। बसपा प्रमुख ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब कांशीराम का निधन हुआ था तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि उस समय उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। मायावती ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल और कुछ संगठन आज भी कांशीराम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई पार्टियां और संगठन तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कांशीराम द्वारा स्थापित बसपा को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वे इन राजनीतिक प्रयासों से सावधान रहें और खासतौर पर कांग्रेस से सतर्क रहें, जिसकी कथित दलित विरोधी सोच के कारण ही बसपा का गठन करना पड़ा था। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मायावती इसलिए चिंतित है क्योंकि बहुजन मिशन उनके जाल में नहीं फंस रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुजन मिशन को बेचने वाली मायावती को आज कांग्रेस को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं। सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि भाजपा के साथ रहते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के आधार पर कांग्रेस पर आरोप लगाना उचित नहीं है। मायावती जी परेशान हैं क्योंकि बहुजन मिशन उनके बहकावे में नहीं आ रहा है। बहुजन मिशन को बेचने का काम जिस मायावती जी ने किया है वो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी को ज्ञान न दे, और वो ज्ञान तो कतई न दे जो भारतीय जनता पार्टी की संगत में रह करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रही है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता बनाने का अगर किसी ने प्रस्ताव किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने ही दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। 20 निकाती प्रोग्राम भी, आरक्षण को देने का काम भी, संविधान को बनाने और संविधान को बचाने का काम भी, संविधान में दलितों का हक दिलाने का काम भी, ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया। और आप कहाँ हैं? आज आप भारतीय जनता पार्टी की साथ बैठी हैं। आपने बहुजन मिशन को, भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी को बेचने का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में है, जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है, जो भारतीय जनता पार्टी यूजीसी के समर्थन में है, जो भारतीय जनता पार्टी यूजीसी लेकर के आ रही है और उसको फिर रोक रही है। उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप हैं। आप दलित की बेटी नहीं, आप दौलत की बेटी हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने जो काम किया है उससे आप घबरा गई हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। बहुजन मिशन आपके हाथ से निकल गया है। आप दलित की नहीं, सिर्फ दौलत की बेटी रह गई हैं। इस तरह कांशीराम जयंती से पहले बसपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और दलित राजनीति के मुद्दे पर सियासी माहौल और भी गर्मा गया है। अब देखना होगा कांग्रेस और बसपा के इस राजनीतिक युद्ध का क्या रिजल्ट होगा। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन। नमस्कार।